है। आप लोग कई बार ये मन में ख्याल आता होगा, ये कुछ खाते तो है नहीं, बोलते तो है नहीं, बात तो करते हैं नहीं, ये तो धातु की मूर्ति है, ये तो पत्थर की मूर्ति है। मूर्ति तो पत्थर की ही है, बात सही है, मूर्ति तो धातु की ही है, बात सही है, लेकिन उस धातु की मूर्ति में एक कुछ है, क्या है? अच्छा बताओ, बच्चे तो बच्चे हैं, सारे बच्चे हैं, लेकिन जो आपका बच्चा है ना, उस बच्चे के भी दो हाथ, दो पांव, आंख, नाक, कान वैसे ही हैं जैसे पड़ोसन के बच्चे के हैं। पड़ोसी का बच्चा और आपका बच्चा, दोनों बच्चे के आंख, कान, नाक, हाथ, पांव सब सेम है, सब जस का तस है। लेकिन आपके बच्चे से आपके साथ क्या है? एक विशेष प्रकार का अटैचमेंट, एक अपनापन है। ये मेरा बेटा है, ये मेरा है, उससे एक लगाव है, आत्मीयता है। और जो कुछ है ना उस बेटे से, वो कुछ कहा भी नहीं जा सकता, ऐसा कुछ भी है। जो आपके बेटे से आपका अटैचमेंट है, क्या वही अटैचमेंट आपका दूसरे बेटे से है, किसी दूसरे के बेटे से? हाँ या ना? नहीं है। तो आपके बेटे में और आपके बीच में क्या है? वो जो प्रेम है, वो जो एक अपनापन है, वही अपनापन ही तो ये कहता है कि ये मेरा है, वरना बच्चे तो सब एक से हैं। यदि माँ और बेटे के बीच में, माँ के अंदर वो ममता ना होती, वो ममता ही तो कहती है कि ये मेरा है, वो ममता ना होती तो कैसे कहती कि ये मेरा है? उसी तरह भगवान और भक्त के बीच में एक वो तार होता है प्रेम का, जो दिखाई तो नहीं पड़ता। जैसे माँ और बेटे के बीच में कोई कनेक्शन, तार वार दिखाई तो नहीं पड़ता, कोई वायर दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन उस वायर से कहीं तगड़ा एक कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है। हाँ या ना? बस ऐसे ही है। ये पत्थर की मूर्ति मानो या धातु की मूर्ति मानो, वो तब तक धातु की मूर्ति है जब तक आपका कनेक्शन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। आप एक काम करो, आपको जंगल में झाड़ियों में एक बच्चा मिल जाए, आप उठाओ और आप उसे घर ले आओ। वो आपका है नहीं, आपको झाड़ियों में कोई बच्चा मिल गया, या आपने किसी अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को गोद ले लिया, वो आपका है नहीं, लेकिन आपके पास रहते रहते धीरे धीरे उससे भी आपका अटैचमेंट हो जाएगा। एक ऐसा तार जुड़ जाएगा कि फिर छूटेगा नहीं। वही है, वो आपका है थोड़ी, पर आप अटैच हो गए। उसी तरह जैसे संसार में कोई आपका है नहीं पर आप अटैच हो जाते हैं, उसी तरह ये मूर्ति तो पत्थर की है, ये मूर्ति तो धातु की है, पर धातु से क्या लेना हमें और पत्थर से क्या लेना हमें? हमें तो उस परमात्मा को इसमें देखना है। अच्छा ये बताओ, आप कभी पिक्चर देखने सिनेमा गए हैं? टॉकीज इत्यादि, आप आजकल क्या बोलते, सिनेमा ही बोलते हैं। आप सिनेमा गए कभी? आप में से कितने लोगों ने पिक्चरों को सिनेमा घर में देखी है? जिसने देखी है वो बताएंगे। देखा है? अब सुनो, जब आप सिनेमा घरों में जाते हैं ना, तो वहां एक व्हाइट कलर का केवल पर्दा होता है। क्या होता है? सिर्फ पर्दा। और उस पर्दे में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वो पर्दा है। सिनेमा, जिस घर में, सिनेमा घर में हम मूवी इत्यादि देखते हैं, वो सिर्फ वहां एक पर्दा होता है व्हाइट कलर का। उस पर्दे पर पीछे से प्रकाश पड़ता है, उसके पीछे प्रोजेक्टर लगा होता है। यहाँ हमारे पीछे प्रोजेक्टर होता है, उस प्रोजेक्टर की लाइट उस पर्दे पर पड़ती है तो चित्र नजर आता है। ऐसे ही तो सिस्टम है ना। वो पर्दे की कीमत नहीं है, पर्दे में पड़ने वाली लाइट की कीमत है। बोलो हाँ, पर्दे की कीमत नहीं है जहां साहब, उसमें पड़ने वाली लाइट की कीमत है ना। तो मूर्ति तो एक पर्दा है। आप जगन्नाथ जी जाओ, द्वारिका जी जाओ, बिहारी जी जाओ, कहीं भी जाओ, मंदिर में बैठी मूर्ति तो मात्र एक पर्दा का काम करती है। वो प्रेम की लाइट तो आपसे निकलती है, जो जाकर उसमें पड़ती है तो परमात्मा का स्वरूप प्रकट हो जाता है। आप सिनेमा हॉल जाइए, पर्दे के सामने बैठिए और लाइट ना पड़े तो क्या देख लोगे? तो आपकी जो आंखें हैं ये प्रोजेक्टर है, और जो आपकी भक्ति और प्रेम है वो लाइट है। प्रोजेक्टर के माध्यम से ही तो लाइट निकलेगी ना, सेटअप लगाना पड़ेगा। तो ईश्वर ने सेटअप रखा है, ये शरीर एक सेटअप है, आंख प्रोजेक्टर है, और आंख से वो प्रेम की निकलने वाली रोशनी, देखो हम आपको देख रहे हैं। देखो, आंख तो आंख होती है, लेकिन आंख भी अलग अलग देखती है, पता है आपको? बारीकी पे जाइए। आप अपनी बहन को देखते हो ना, तो आपकी आंख अलग तरीके से देखती है। आप जब अपनी बहन को देखते हो तो आंखों के देखने का तरीका अलग होता है। बोलो हाँ। आप जब अपने पिता को देखते हो तो आपकी आंखों का देखने का तरीका अलग होता है, और आप जब अपनी पत्नी को देखते हो तो आपकी आंखों का देखने का तरीका अलग होता है। क्यों जी, बात सही है? हाँ या ना? सहमत हो इस बात से? आंखें तो आंखें हैं, लेकिन आंखों से निकलने वाली रोशनी पत्नी के लिए अलग है, माँ के लिए अलग है, बहन के लिए अलग है, जमाने के लिए अलग है, अपने बेटे के लिए अलग है और दूसरे के बेटे के लिए अलग है। उसी प्रकार जब आंखों की रोशनी बिहारी जी पर पड़ती है तो बिहारी जी तो एक पर्दा है। बस भक्तों, उस पर्दे पर आपकी रोशनी
आपके अंदर से निकलने वाली वो प्रेम की रोशनी जब पड़ती है तो उस पर्दे पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। आपके अंदर से भगवान प्रकट होते हैं। वहां प्रोजेक्टर के अंदर से ना सब काम होता है। उसमें सीडी, उसमें जो भी कैसेट इत्यादि जो भी होता होगा वो लगाई जाती है, चलती है। जैसे पहले टीवी में वो सीडी प्लेयर आती थी ना, प्लेयर, उसमें सीडी चमकती हुई आती थी ना, वो लगाते थे तो पिक्चर चलती थी टीवी पर। वैसे ही सेटअप है हमारे भीतर। भगवान कोई बाहर नहीं होता। मोकू कहां तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहां तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब कहां ढूंढोगे, हम तो तुम्हारे पास में हैं। ना तीरथ में ना मूरत में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। मोकू कहां तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहां ढूंढता है? अब देखो, आप मंदिर गए लेकिन आपके अंदर वो प्रोजेक्टर की रोशनी थी ही नहीं, प्रेम की रोशनी थी नहीं, भक्ति की रोशनी थी नहीं, तो आपको मूर्ति में मूर्ति नजर आई। मूर्ति में मूर्ति क्यों नजर आई? धातु क्यों नजर आ गई? आप कहते हैं ये भगवान थोड़ी है, ये तो पत्थर है। हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन इससे भी सहमत हूं कि मूर्ति में भगवान को देखने की ताकत चाहिए ना। भाई पर्दे तो पर्दे होते हैं, पर पर्दे में पिक्चर चल रही है तो पर्दे में पिक्चर दिखेगी, उसके लिए प्रोजेक्टर तो चाहिए। अब आप कहेंगे महाराज जी ये सिनेमा घर में तो पर्दा है, तो पर्दा तो हमारे घर में भी है। पर्दा तो है, माना कि मैं पर्दा है, ये कपड़े का है, ये कोई विशेष महंगा भी नहीं है, पर खेल उस पर्दे का है ही नहीं, पर्दे के पीछे का खेल है। मंदिर में जो मूर्तियां बैठी हैं, खेल उन मूर्तियों का है ही नहीं। खेल तो आपकी भावनाओं की रोशनी का है, खेल तो आपकी श्रद्धा की रोशनी का है, खेल तो आपके प्रेम की रोशनी का है। यदि प्रेम की, श्रद्धा की, भाव की रोशनी पड़ रही है, प्रोजेक्टर से रोशनी निकल के पर्दे पे पड़ी तो दिखा, उसी तरह भाव की रोशनी निकल के मंदिर में मूर्ति में पड़ी तो दिखा कि हाँ भगवान है, और नहीं पड़ी रोशनी तो पत्थर है। कमी उस पत्थर में नहीं है, कमी पर्दे में नहीं थी, है ना। अब आप सिनेमा घर गए, वहां पर बोले प्रोजेक्टर खराब हो गया, आज पिक्चर नहीं चलेगी। तो प्रोजेक्टर खराब हुआ, इससे पर्दे का कोई लेना देना नहीं है। पर्दा खराब नहीं हुआ, पर्दा तो ठीक है, तो आपके अंदर का प्रोजेक्टर खराब है। आप कहते हो ये पत्थर की मूर्ति है, ये धातु है, वो आपके अंदर का जो प्रोजेक्टर है ना वो खराब पड़ा है, वो रोशनी निकल नहीं रही है, जिस रोशनी से पत्थर में भगवान को प्रकट किया जा सकता है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रियाक्रम में रहता, ना ही योग संन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भवर में, सब श्वासों के श्वास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो केवल विश्वास में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे भीतर हूं, तू बाहर कहां देख रहा है। मंदिरों में मूर्तियां हैं, उस मूर्ति में भगवान को प्रकट करने की ताकत आप में होनी चाहिए। दही है, दही से मक्खन निकालने की ताकत आप में होनी चाहिए। क्यों जी, दही है, अब दही में मक्खन है कि नहीं? बोलो हाँ जोर से। दही में मक्खन है तो आप दही से मक्खन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, हाँ या ना? आता है निकालना? कभी निकाले हो आप? निकाल सकते हैं दही से मक्खन? आप निकाल सकते हैं दही से? कभी निकाले हैं? कभी निकाले नहीं है। कभी निकाले नहीं है तो एक बार में निकल नहीं सकता आपसे। निकालने का भी तरीका होता है, सबसे थोड़ी आता है। दही में मक्खन है, अब किसी से निकालना ना आए तो वो कहे अरे हमें तो गलत दही दे दिया, इसमें तो मक्खन है ही नहीं। भाई साहब मक्खन तो था, आपको निकालना नहीं आ रहा, हाँ या ना? दही में कोई कहे जी इसमें तो मक्खन निकल ही नहीं रहा, नहीं है उसमें, आपको निकालना नहीं आ रहा है। उसी तरह जैसे दही में मक्खन तो है, निकालना आना चाहिए, ऐसे कण कण में भगवान तो है, मूर्ति में भगवान तो है, निकालना भी तो आना चाहिए। आता नहीं है तो आप क्या कहते हैं? ये तो पत्थर है, ये तो मूर्ति है। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बात गलत नहीं है, ये मूर्ति है, ये पत्थर है, बात ठीक है, आपको निकालना भी तो आए। भाई प्रहलाद जी ने कहा इस खंभे में भगवान है, तोड़ दिया हिरण्यकश्यपु ने। तो प्रहलाद में इतनी ताकत थी, इतना प्रेम था कि उनके वचन को मिथ्या ना होने दिया भगवान ने, और भक्त की बात और भक्त की लाज रखने के लिए प्रकट हुए। तो निकालना आए तो पत्थर से निकल आए, निकले प्रहलाद जी के लिए खंभे से, हाँ या ना?